मंचर झील के रेले से सेवन टोल प्लाजा के करीब पुल टूट गया। जामचोरों से दादू तक इंटस हाईवे पर पानी ही पानी हो गया। कई ट्रक और बसें डूब गई। सेहवन और भान सईदाबाद को खतरात लाहक हो गए। दादू में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान ग्राउंड की दीवार गिर गई। सैलाब मुतासरीन कैंप में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। वालिदैन ने सैलाब खान नाम रख दिया। खैरपुर में गैस रूम में मुब्तला मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 10 तक पहुंच गई। शहर में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 8 तहसीलों से अब तक बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। स्कूलों और अस्पतालों में भी पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध में सैलाब और बारिशों से मरने वालों की तादाद 583 अफराद जाँ बहक। 45,000 से ज्यादा मवेशी हलाक। 5 लाख अफराद रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल। खाना, पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन के लिए 2000 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने आदाद शुमार बता दिए। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद 263 तक पहुंच गई। 64,000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। 18 पुल और 1500 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहें बह गईं। 2 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। डेरा लगार पानी में डूब गया। सैलाब के नुकसानात का तखमीना 28 से बढ़ाकर 70 अरब कर दिया गया। सैलाब से जाँ बहक को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम का खिताब। शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। हुक्काम ने इमदादी कामों और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए NGOs को मुतहर्रिक करने का फैसला। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के इजलास में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियों का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम पर जोर। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने नया जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। गैर इरादी तौर पर बोले गए अल्फाज पर अफसोस है। तहरीक इंसाफ के सरबराह का जवाब। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में इमरान खान, असद उमर और दीगर PTI रहनुमाओं की जमानत में 27 सितंबर तक तौसी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस सियासी बुनियाद पर बनाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बगैर सोचे समझे रेफरेंस भेजा। इमरान खान को नाअहल करने को कहा गया। आर्टिकल 63(1)(f) के तहत नाअहली कमीशन का नहीं, अदलिया का इख्तियार है। वकील अली जफर के दलाइल। इमरान खान की 2 करोड़ 29 लाख रुपए की रसीदें रिकॉर्ड में है। सादिक और अमीन नहीं रहे। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरखास्त जमानत 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने शहबाज गिल की दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त पर FIA से जवाब तलब कर लिया। वकील की अदालत से कंपनीज के अकाउंट्स डीफ्रीज करने का हुक्म देने की दरखास्त। शाहिद खाकान अब्बासी का साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से असासे कौम के सामने पेश करने का मुतालबा। इमरान खान ने IMF से मुआहिदे किए, अवाम को नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। सैलाब की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। प्याज, गन्ने और टमाटर की फसलें तबाह हो गई। दरामद करना पड़ेगा। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ाया। जब भी 4% से ज्यादा ग्रोथ होती है, करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। 75 पैसे महंगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 222 रुपए 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया।
हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 50,000 अरब से बढ़ गए। पीटीआई हुकूमत ने 9 महीनों में माहाना औसतन 500 अरब रुपए से कम कर्ज लिया। मौजूदा हुकूमत ने पहले 4 माह के दौरान कर्जों में माहाना औसतन 1871 रुपए का इजाफा किया। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर करना, ये काम है पाक फिजाइया के शाहीनों का, जिन्होंने 1965 की जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और सितंबर के महीने को याद करके भारतीय सुरमा आज भी काम चाहते हैं। कराची में शहीद पायलट अफसर राशिद मिन्हाज की कब्र पर फूल चढ़ाने की तकरीब, चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एशिया कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। कामयाबी की सूरत में ग्रीन शर्ट्स फाइनल में पहुंच जाएंगे। डॉक्टर्स ने मोहम्मद रिजवान को फिट करार दे दिया। कप्तान बाबर आजम कामयाबी के लिए पुरअज़्म। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में भारत को शिकस्त, फाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन। श्रीलंका की टीम ने 178 रन का हदफ 1 गेंद कबल 4 विकेटों पर हासिल किया। भारतीय कप्तान ने शिकस्त का जिम्मेदार बैट्समैन को करार दे दिया।